श्रीमती प्रगति मंडोई। प्रगति जी बताएं, आपका बेटा यूक्रेन से आज लौट आया है, कितनी खुशी है आप जो है आज मैं मेरी अपनी दिल की खुशी तो बता नहीं सकती हूँ, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत दिल शुक्रगुजार हूँ मैं इस गवर्नमेंट सरकार की भी, और नरेंद्र मोदी ने जो भी हमारे बच्चों के लिए फैसिलिटी करी है उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। युद्ध की खबर जब मिली थी तो किस तरह की चिंता हो गई थी परिवार उस समय में, तो क्या इस माहौल प्रकार की चिंता थी कि मैं अपने आप को न संभाल पा रही थी, न मेरा परिवार एक दूसरे को संभाल पा रहा था। सब इतने घबराए हुए डरे हुए थे कि हमारे तो दिल की धड़कनें ही बंद हो चुकी थी। समझो कि सब ईश्वर की कृपा और नरेंद्र मोदी के अगर सहयोग नहीं होता तो शायद मेरा बेटा वापस अपने देश नहीं भारत का लौटता। झंडा लेकर आपका बेटा आया है घर? मुझे गर्व है, मेरे बेटे को भी गर्व है कि हम भारतीय नागरिक हैं, और हमारा बच्चा जब यहाँ पे पधारा तो हमें उसका गर्व है कि उस झंडे की दौलत से ही, जो भारतीय झंडा है, हमारा तिरंगा है, उसकी मैं जय जयकार करती हूँ कि आज वो तिरंगा ना होता तो मेरा लाल कैसे आता। आज तिरंगे का शुक्रिया अदा करती हूँ, और हमारे श्री नरेंद्र मोदी का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं यूक्रेन में मिकोलाइव सिटी में रहता था। ब्लैक सी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं अपना MBBS का कोर्स कर रहा था। मैं 3rd ईयर कंप्लीट हो गया था। मैं जस्ट 4th ईयर में भी एंटर ही हुआ था और ये सब दुर्घटना घट गई। किस तरह आप वहाँ से निकले हैं? हम लोग अपने खुद से मतलब बस अरेंज करके वहाँ से निकले वाया मोल्दोवा बॉर्डर। उसके बाद हम लोगों ने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके बुचारेस्ट में स्टे लिया था। कौन सी डेट को निकले थे जब? हम 1 मार्च को निकले थे। ओके, तो किस तरह की परेशानी आई आपको? परेशानी हम लोगों को एक तो ये आ गई थी कि मोल्दोवा बॉर्डर पे जो यूक्रेनियंस भी पूरे यूक्रेन से एग्ज़िट ले रहे थे और मोल्दोवा की सारी बॉर्डर क्रॉस बंद कर दी थी, तो एक ही बॉर्डर चालू थी। तो वो बॉर्डर पे इतना ट्रैफिक हो गया था कि हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने में अराउंड 6 to 10 आवर्स लग गए थे। रास्ते में किसी तरह की परेशानी या एम्बेसी से कोई किसी तरह की? नहीं, परेशानी तो नहीं लगी हमें रास्ते में कोई। एम्बेसी कहाँ पे किस तरह से मदद मिल पाई आपको? मोल्दोवा बॉर्डर से रोमानिया कैपिटल तक हमको पूरी एम्बेसी की बस प्रोवाइड करी थी, तो उन्होंने हमें मोल्दोवा से रोमानिया तक छोड़ दिया था। 3 साल आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, 4था साल चल रहा है, तो अब ये फिर डिग्री और आगे किस तरह का किसी तरह का कोई बातचीत हो पाई है? अभी इस बारे में तो मैं खुद टेंशन में हूँ, तो बस अभी गवर्नमेंट से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो इंडिया में ही अगर हो जाए तो हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अभी जाना तो खतरे से खाली है ही नहीं। आपके पापा क्या करते हैं और किस तरह से मतलब आपको भेजा था, कितनी तकलीफ और परेशानी होता है? पापा मेरे फ़ोटोग्राफ़र है और मम्मी मेरी ANM है। तो भेजते टाइम तो तकलीफ़ें आई थी, अभी भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ आती है, पर लोन लेकर भेजा था? ये तो मुझे पता नहीं। लोन लिया है। तो अभी ये जैसे डिग्री जैसे अब बाकी है, अभी 1-2 साल आपके और कंप्लीट करना है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं अपना फ्यूचर तो अभी मतलब कंटिन्यू तो मेरे को इसी में करना है, पर अभी तो देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट कुछ से पता नहीं। गवर्नमेंट से बस इंडियन गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारा इंडिया में ही अगर हो जाए एडमिशन तो ज़्यादा बेटर रहेगा।